जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो। ये वर्चुअल वीडियो सभा है, तो आप मेरे श्रोता भी हैं और आप मेरे दर्शक भी हैं। आप सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। तो सभी प्यारे श्रोताओं को, जिनकी ताकत से ये लगातार 2-2.5 महीने से लगातार एक उपक्रम चल रहा है, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई है। 7 अप्रैल से ये पवित्र कार्यक्रम चल रहा है और मायने लगता है इन 2 महीनों में बड़े बड़े तूफान भी आए हैं, लेकिन ये धर्म सभा कहीं रुकी नहीं। और 25 मई से महावीर की कथा भी चल रही है, 23 मई से जिन शासन के स्थापना दिवस से। तो ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। ये सभी आप सभी की शुभकामनाओं के फलस्वरूप, और दिन बड़ा अच्छा चुना महावीर की कथा का। महावीर जयंती पर सभी महावीर की कथा करते हैं, लेकिन ये जिन शासन जो चल रहा है ये प्रभु महावीर का ही चल रहा है। हमारे जो शासनाधीश हैं असले, जिनको हम शासनपति कहते हैं, वो हमारे प्रभु महावीर हैं। उनकी कथा का शुभारंभ हुआ तो आप सभी श्रोताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी की उपस्थिति पर हृदय की प्रसन्नता और अनुमोदना व्यक्त करता हूं। आप लोगों का उत्साह मुझे भी उत्साहित करता है। आप लोगों का प्रेम भी मुझे भी प्रेरित करता है। महावीर भगवान के प्रति आपकी दीवानगी मुझे भी बोलने को बाध्य करती है। आपके माध्यम से ही मैं महावीर के साथ जी रहा हूं और आपको के साथ यात्रा में सहयोगी बना रहा। क्योंकि जब हम तन्मय होकर के प्रभु की इस कथा को सुनते हैं तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं प्रसंगों पर ऐसा लगता है जैसे हम महावीर के साथ ही चल रहे हैं। हम महावीर के बचपन को देखते हुए आए हैं, 27 जन्मों की कथा सुनते हुए आए हैं। हम हर जगह उस आत्मा के साथ रहे हैं जो निगोद से निकली है और साधना के पथ पर चली है और निर्वाण की तैयारी कर रही। निगोद से लेकर निर्वाण तक की जो ये भव्यतम यात्रा है प्रभु महावीर की, इस कथा के आनंद का हम रसपान कर रहे हैं। आप सुनते सुनते कर रहे हैं, मैं सुनाते सुनाते कर रहा हूं। आपको सुनने में कहीं ना कहीं आनंद आ रहा है तो मुझे भी सुनाने में कहीं ना कहीं परम आनंद की अनुभूति हो रही। और शायद मैं ये महसूस कर सकता हूं कि मैं अपने आनंद को आपके आनंद में ट्रांसफर कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं तन्मय होकर के सुनाऊंगा तो आप भी तन्मय होकर के ही सुनेंगे। अगर मैं प्रभु से जुड़कर के सुनाऊंगा तो आप भी प्रभु से जुड़कर ही सुनेंगे। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमको इस कलयुग के अंदर, पंचम आरे के अंदर, चौथे आरे की दिव्य साधना करने वाले अंतिम तीर्थंकर परमात्मा की कथा सुन रहे। ये कम बात नहीं है। विज्ञान ने जो ये साधन दिया है, कई लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, किसी भी चीज का उपयोग अगर धर्म में हो रहा है तो वो साधन अपने आप में पवित्र हो जाता है।
हम वस्तु का कहां उपयोग कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो मकान तो तुम्हारे भी है, मकान तो धर्म स्थान भी है, लेकिन जहां हम पोषक उपवास और सामायिक संबर करते हैं तो वो धर्म स्थान बन जाता है। और ये भी बतला देता हूं, जितने आरंभ समारंभ से आपका मकान बनता है उतनी आरंभ समारंभ से स्थानक भी बनते हैं। ये नहीं है कि ये स्थानक बिना आरंभ समारंभ के बनते हैं। जो चीज तुम्हारे मकानों में लगती है वही चीज यहां पर भी लगती है, लेकिन आपके घर को घर कहा जाता है, मकान कहा जाता है, और इसको भगवान का घर कहा जाता है, धर्म स्थानक कहा जाता है। तो जो ये वर्चुअल है, जूम सिस्टम है, विज्ञानिक का एक उपहार है, तो इस वक्त ये धर्म ध्यान का, सत्संग का, प्रवचन का, जिनवानी का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ। तो हम इसके ऊपर क्यों नेगेटिविटी फैलाएं कि आज संत जूम पर बोलने लग गए। ऐसे कई बोल भी देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सिस्टम अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, हम इसका कैसा उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर होता है। सभी सुरक्षित ढंग से और प्रफुल्लित मन से अपने घर बैठे ही महावीर की कथा सुनने का अगर कोई माध्यम बनता है तो हम हृदय से कृतज्ञता क्यों ना प्रकट करें। मेरे बंधुओं, दोष वस्तु में नहीं होता, दोष हमारी दृष्टि में होता है। तो आप अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाएंगे तो हर जगह जीवन को जिंदा पाएंगे, अध्यात्म को जिंदा पाएंगे। लीजिए, हम सभी भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक के बाद उनकी साधना काल का विवरण सुन रहे हैं और उस साधना काल के विवरण से जुड़ रहे हैं। तो कल हमने एक चीज को छुआ था, अस्थि ग्राम को, जहां पर शूल पानी यक्ष रहता है। उस प्रसंग में हम प्रवेश करें तो थोड़ी सी बातें हैं हम समझ लेंगे। आज एक सूत्र दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए भी उपयोगी है और हमारे लिए भी उपयोगी है। बल्कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आगमों का सार छुपा हो। इसका हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं, वो कौन से स्तर पर है और हम कहां पर जी रहे हैं, इसका भी ज्ञान हो जाता है सहजता से। प्रभु महावीर की साधना की कहीं ना कहीं अनुमोदना हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारी जो शिथिलता है, हमारा जो कायरपन है, उसकी भी आलोचना हो जाती है। अपनी कमियों को हम जब स्वीकार कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव आता है ग्रह का, तो ये ग्रह हमारे पापों के कद को छोटा कर देती। और अनुमोदना के भाव जितने गहरे आते हैं, धर्म, अध्यात्म और साधना के कद को ऊपर कर देती है। इतना, केवल दो ही शब्द है, अहोभाव आ जाए, अनुमोदना आ जाए, धर्म का कद बड़ा हो जाता है। ग्रह आ जाए, मन में ये भाव आ जाए, हमें अपनी कायरता का पता लग जाए, अपनी कमियों का पता लग जाए, प्रभु महावीर की वीरता को देखकर हमें अपनी कायरता का ज्ञान हो जाए और उसे हम अगर एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो उस कायरता से उपजा हुआ कोई भी पाप है वो छोटा हो जाता है। एक बार निकले तो सही हृदय से। सारा खेल भावों का है और जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, ये मैं बतला देता हूं। जैन धर्म क्रिया प्रधान धर्म नहीं है।
यहां सारा खेल भावों का है। देखिए, हम प्रवेश करते हैं। हम सभी मनुष्य सामान्यतः दो परिस्थितियों का सामना करते हैं। परिस्थिति समझ रहे हो? सिचुएशन। और हर इंसान को उस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। सिचुएशन कहो, परिस्थितियां कहो या माहौल कहो, एक ही बात है। वो माहौल दो प्रकार का है, एक सुखद और एक दुखद। इसको और आसान करूं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। इसको और भी आसान करूं, एक मनचाहा और एक जिसको मन नहीं चाहता, वो प्रतिकूल। मन के प्रतिकूल, अनचाहा। एक मनचाहा और एक अनचाहा। जिसको हम नहीं चाहते उसे हम अनचाहा कहते हैं, और जिसे हम चाहते उसे मनचाहा कहते हैं। मन जिसे पसंद करे मनचाहा, और मन जिसे पसंद ना करे अनचाहा नहीं। तो जो आम आदमी है उसमें आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते। आम आदमी, आम आदमी क्या पसंद करता है? आपसे भी पूछ लूं मैं, आम आदमी की पसंद क्या है? आम आदमी की चाह क्या है? यही होती है ना कि मुझे हर वक्त अनुकूल माहौल मिले, हर बार मुझे मनचाही सिचुएशन मिले, मुझे अच्छे दोस्त मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छी संतान मिले, अच्छी महिलाएं मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले, अच्छी दुकान मिले, अच्छा व्यापार मिले, सब कुछ अच्छा मिले। हाँ, सब कुछ अच्छा मिले, यानी जो मैं चाहूं वो मिले, सब चीजें उसमें आ गई। इसको कहते हैं सुखद। सुखद परिस्थितियों में रहना चाहता है आम इंसान, यानी विपरीतता में वो जीना नहीं चाहता, डर जाता है। अगर उसे पता लग जाए तो मौज कर, मौज में रहेगा, आदमी को बड़ा खुशी लगती है। और उसको हम कहते हैं कि अब तेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है, आदमी घबरा जाता है, मुसीबत आने वाली है, सुनते ही घबरा जाता है, मुसीबत का नाम सुनते ही मुसीबत में आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज कुछ बताओ, कुछ बताओ। ये जो दुखद स्थिति आने वाली है, या ये जो बुरा समय आने वाला है, ये दुख का समय आने वाला है, संकट काल आने वाला है, मैं इससे बचूं, कोई करो उपाय। तो आपको ये मैं बतला रहा हूं, जो आम आदमी है, सामान्य मनुष्य है, वो उसकी चाह रहती है मुझे सब कुछ अच्छा मिले, मन चाह मिले। लेकिन महापुरुष की एक विशेषता रहती है, ये चीज समझने वाली है। यही फर्क करती है कि वो परमात्मा है और हम तो केवल आत्मा है। हम तो महात्मा भी शायद नहीं बन पाए। जो महात्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो सुख को पसंद नहीं करते, उनकी चाह हमेशा दुख की रहती है। दुखद वातावरण में उन्हें आनंद आता है। ये बड़ी गहरी बात है, पता नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे। संकटों में भी वो मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराहट ये बताती है कि संकट उन्हें पसंद आते हैं। संकटों में घबराते नहीं, बल्कि कई बार तो वो संकटों को और इजाद कर लेते हैं। और भगवान महावीर ने तो खुद किए हैं। वो खुद अनार्य देशों में गए जहां कोई उन्हें जानता नहीं था, कि मैं वहां जाऊं जहां मुझे कोई जानता नहीं है, जहां कोई मुझे गाली दे, पत्थर मारे, मैं देखूं अपने आप को कि उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर मैं अंदर से डावाडोल होता हूं या नहीं होता, या मैं संभला रहता हूं। भगवान महावीर अनार्य क्षेत्रों में भी गए, अनार्य, जहां लोग मांसाहारी हैं, जहां लोग धर्म को मानते ही नहीं है, धर्म कर्म को मानते ही नहीं है, जहां लोग उनके नग्नत्व को देखकर
पत्थर मारते हैं, कुत्ते छोड़ते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां उनके साथ आ जाती है और वो खुद जा रहे हैं वहां पर, खुद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने दुखद परिस्थिति का चयन किया। क्यों किया? ताकि वो जान सके कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। मैंने महलों में जितना सुख भोगा है, उस सुख में भी मैं इतराया नहीं, तो अब मैं दूसरा माहौल और देख लूं कि दुख में घबराता हूं या नहीं। और मैं आपको एक गणित बतला रहा हूं, जो सुख में नहीं इतराता वो दुख में भी नहीं घबराता। ये नियम है, नियम। रिपीट करूं, जो सुख में नहीं इतराता वो दुख में भी नहीं घबराता है। ये स्थिति, ये मनस्थिति, क्योंकि ऐसे लोगों की जो मनस्थिति है वो परिस्थिति की गुलाम नहीं रहती, और हमारी और तुम्हारी मनस्थिति जो है वो परिस्थिति की गुलाम है। परिस्थितियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम जब चाहे रोने लग जाते हैं। परिस्थितियों के हाथ में जब चाहे तुम्हें रुला दे, और परिस्थितियों के हाथ में जब तुम्हें हंसा दे। यानी हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परिस्थितियां इतनी प्रभावी है कि हमें आर्त ध्यान, रोदर ध्यान करने को मजबूर कर देती, और परिस्थितियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम इतराने लगते हैं, उछलने लगते हैं। तो ये दोनों ही मनस्थिति गलत है। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये इसको और जल्दी समझो। सुखद स्थिति की तुलना किससे की है? फूल से की है, फ्लावर, फूल से की है। और दुखद स्थिति की कल्पना की है कांटे से। अब कांटे में और फूल में क्या अंतर है, देखो, आप महसूस करना। कांटा जो है वो केवल हमारे शरीर का स्पर्श करता है, स्पर्श, और उसका स्पर्श जो है बड़ा कोमल होता है, क्योंकि फूल कोमल है, डेलिकेट है। तो फूल का जो स्पर्श होता है बड़ा कोमल होता है, और वो केवल हमारे स्पर्श को ही स्पर्श करता है, स्पर्श इंद्रिय को ही। यानी फूल केवल हमारे शरीर को छूता है, बस, और कुछ नहीं करता। सुगंध तो आती ही आती है, उसका स्पर्श भी हमें अच्छा लगता है। फूल सुखद परिस्थिति का प्रतीक है, और कांटा दुखद परिस्थिति का प्रतीक है। कांटा चुभता है, वो शरीर को छूता नहीं, अंदर गड़ता है, अंदर जाता है। फूल से अगर तुम्हें कोई छूने लगे तो फूल के कोमल स्पर्श का अनुभव करते करते आप सो जाते हो। लेकिन कांटा अगर चुभ जाए तो कितनी भी नींद क्यों ना हो, नींद उचट जाती है। यानी फूल तुम्हें सुला देता है और कांटा तुम्हें जगा देता है। कांटा सोने नहीं देता। ये तो भगवान महावीर ने कांटे का क्यों चयन किया, परिसह उपसर्गों का क्यों चयन किया, क्यों दीक्षा के दिन ही यह संकल्प कर लिया, चाहे देवताओं के द्वारा, चाहे मनुष्यों के द्वारा, चाहे त्रियंचों के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, कुछ भी कष्ट आए, कुछ भी उपसर्ग आए, कुछ भी परिसह आए, मैं उसे संभाव से सहन करूंगा। और मैं जांचूंगा अपने आप को, देखूंगा अपने आप को कि कष्टों में मुस्कुराने की कला है या नहीं। दूसरी बात और कहता हूं, और जल्दी समझ में आ जाओगे। सुख हमें लापरवाह कर देता है और दुख हमें सचेत कर देता है। इसको और ढंग से समझाऊं आपके हिसाब से। अगर हाईवे है, हाईवे, और वो भी डबल हाईवे, आने का अलग जाने का अलग हाईवे, चौड़ी सड़क,
तो जितने भी अधिकांशतः एक्सीडेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? हाईवे पे होते हैं, क्योंकि वहां गाड़ी स्पीड से चल रही होती है, 120, 180, क्योंकि सब सामने मामला है, क्योंकि कोई आगे से तो आना नहीं है, उधर ही भागना है। तो कब क्या एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कुछ दुर्घटना घटित हो जाए, तो गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हाईवे पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि रोड खुला है और लंबा है और कोई डर नहीं है। हाँ, चलो चलो। और हाईवे पे कभी कभी लोगों को नींद का झटका भी आ जाता है, हाईवे पे ही आता है। जो एक्सीडेंट होते हैं ना, वो कभी कभी आंख लग जाती है, गाड़ी इधर उधर हो जाती है। अगर गाड़ी को बार बार मोड़ना पड़े, गलियों में गुजरना पड़े, यहां से मोड़ना पड़े, उस गली से गुजरना पड़े, जहां मोड़ पे मोड़ आते रहे, बताओ वहां कोई एक्सीडेंट हो सकता है क्या? वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी की स्पीड स्लो रहती है, नियंत्रण में रहती है। मुझे आगे मुड़ना है, गली कितनी चौड़ी है, कहां पर कोई आ तो नहीं रहा है, चौकन्ना रहना पड़ता है, तभी आदमी उस वक्त कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। जहां मोड़ है वहां आदमी जागरूक रहता है, जहां कोई मोड़ नहीं, चलन दे, गड्डी जाती है छलांगा मार दी। हाँ, तो ये क्या है? इसलिए कहता हूं, सुख हमें सुला देता है और दुख हमें जगा देता है, और महापुरुष दुख को पसंद करते हैं, सुख को नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बतला दे रहा, हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, और उन अनंत शक्तियों को जागृत करने का जिम्मा अगर किसी के पास है तो वो दुख के अंदर है। दुख से ही पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है। दुख से ही पता चलता है कि दुख को या किसी कष्ट को, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है, उसको सहने का कितना सामर्थ्य है, ये सहनशीलता कितनी है, ये कष्ट में पता चलती है। अनुकूल स्थितियों में क्या पता चलेगी? इसलिए मेरे बंधुओं, दुख से घबराना नहीं चाहिए। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, वो दो लाइनें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया, इनको मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया। और गोस्वामी तुलसीदास भी बड़ी गजब की बात कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी। क्या कमाल कर दिया संत तुलसीदास, क्या बोलते हैं? धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी। चार जनों की परीक्षा मुसीबत में ही होती है, दुखों में ही होती है। कि आपके अंदर कितना धैर्य है इसका पता कब चलेगा? जब मुसीबत आएगी। धीरज, धर्म, आप धर्म के कितने पक्के हो, धर्म के प्रति कितने श्रद्धावान हो, इसका भी पता तभी चलता है जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी। क्योंकि मुसीबत आते आते कई लोगों का भरोसा धर्म से उठ जाता है, भगवान से उठ जाता है। कहा कि यार भगवान तो बहरा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता, तेरा भगत दुखी हो रहा है और तू सोया पड़ा है? शिकायतें भगवान के प्रति दुख में आ जाती हैं, और दुखी होने के बावजूद भी भगवान को कोई शिकायत नहीं करता है, बल्कि ये सोचता है कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा तो होती ही परीक्षा है। क्योंकि हर विद्यार्थी को ये पता रहता है कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये विद्यार्थी को परीक्षा से पहले नहीं पता होता है। तो कल क्या मुसीबत आने वाली है ये आपको और हमको नहीं पता है।
और अचानक आई हुई मुसीबत में आपका मानसिक संतुलन कैसा रहता है ये पता चलता है। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपका दोस्त कितना पक्का है इसकी भी परीक्षा मुसीबत में होती है। आपका सच्चा दोस्त कैसा है ये इसका पता भी मुसीबत में चलता है, दुख में ही चलता है। इसलिए तो कहते हैं सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सब सुख के साथी हैं, जब दुख आता है तो हर कोई कन्या काट काट के निकल जाता है। और ये मैंने देखा है नजारा, संत जब स्वस्थ होता है, आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है, तो भगत कहीं चारों तरफ से आने लग जाते हैं। और साधु अगर बीमार हो जाए तो भगत रास्ता काट जाते हैं, मगर कहीं खर्चा ना हो जाए। लो जी, बड़ी मुसीबत। महाराज जी से काम करवाने के लिए रात के 12 बजे भी आ जाएंगे, और महाराज को बेचारे कोई मुसीबत आ गई, कोई कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, तो श्रावक भाग जाते हैं, जल्दी से नहीं आते। कईयों को सूचना देने के लिए, सूचना दिलाने के लिए फोन भी करवाते तो कोई फोन भी नहीं उठाते, वो समझता कि कोई खर्चा आने वाला है, उनका ना रहने दे। ये मुसीबत, ये चीज देखने वाली है कि दोस्त और नारी, आपकी जीवन संगनी आपके प्रति कितनी वफादार है, इसका पता आपकी मुसीबत में चलेगा। आपके कष्ट में कंधे से कंधा मिलाकर अगर चलती है, मुस्कुराती हुई चलती है, तो वो संगनी है, वो पत्नी है। अब तो और एक और पंगा बतला रहा हूं आपको। पहले मैं नजारा देखा करता था, क्या नजारा बदल गए। अब तो सब स्थानकों के अंदर रसोइयां चल पड़ी। मैं सोचने लगा भाई ये रसोइया थानक में क्यों आ गई। थानक में बताऊं क्यों आ गई रसोई। थानक में रसोई इसलिए आ गई कि पहले मैंने छोटे छोटे घरों में एक एक बस को जीमते हुए देखा था। छोटे छोटे घरों में पूरी की पूरी बसें जीम जाती थी। लेकिन आज के जमाने में 4 आदमी अगर आ जाएं तो 4 आदमी को घर में खिलाने की जगह नहीं होती। जगह तो होती है लेकिन खिलाने का मन नहीं होता। मैंने वो जमाना देखा है जब घर का कोई बुजुर्ग या मुखिया घर में आकर के कहता था कि मैं 10 जनों को न्योता दिया हूं। हाँ, 10 जनों को न्योता दिया हूं, वो खाने के लिए आएंगे। तो पहले जो गृहिणी थी, मुखिया की मुखियानी थी, वो कहती थी कि बस आप 10 मिनट रुको, अगर आ जाए तो उनको थोड़ी देर बात में लगाओ, मैं 10 मिनट में रसोई तैयार कर देती हूँ, आप चिंता क्यों करते हो। लेकिन आज आदमी डरता है, कह नहीं सकता कि मैं 10 जनों को बुला करके आया हूं या 10 मेहमान आने वाले हैं। तो उस समय कहते जा होटल से लिया, होटल में ले जा, कहीं और ले जा, मेरी बस की कौन नहीं। हाँ, मैं ये बर्तन मारने पड़ेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा। तो मेरे बंधुओं, उस जमाने को देखो, इस जमाने को देखो। तो एक बात कहना चाहता हूं थोड़े में, कि रोने के 100 कारण पैदा होने पर भी जैनत्व के रंग में रंगे रहने वालों, आत्मा की शक्ति का मूल्यांकन करने वालों, महावीर की साधना काल का वर्णन सुनने वालों, मैं आपको एक गहरी बात कह रहा हूं कि रोने के 100 कारण, 100 वजह, रोने के 100 कारण मौजूद होने पर भी जो मुस्कुराने के 1000 कारण ढूंढ लेता है, वो असली महात्मा होता है, वो असली श्रावक होता है, वो असली साधु और साध्वी होता है। क्या बोला मैंने अभी? रोने के 100 कारण मौजूद होने पर भी मुस्कुराने के जो 1000 कारण ढूंढ लेता है, ये पता चलता है। आपने समाई कितनी गहराई से करी है, ये तब पता चलेगा। आपने प्रवचन, आपने महावीर की कथा कितनी गहराई से सुनी है, ये तब पता चलेगा। आपने आगमों का स्वाध्याय कितनी गहराई से किया है, ये तब पता चलेगा कि चारों तरफ रोने के कारण है, किलसने के कारण है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराने के 1000 कारण ढूंढ रहे हो, डबल कारण। आपके सगे भाई ने आपको धोखा दे दिया, आपको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, और फिर भी आप मुस्कुराने का कारण ढूंढ रहे हो। तो ये आपकी वीरता है, ये आपकी धीरजता है, ये आपकी संपूर्ण सामाजिक साधना की सार और निचोड़ है।
और आज तो ये जमाना आ गया भैया, अगर सगे भाई ने भी आपको बर्बाद कर दिया है तो मालूम आप क्या कहते हो कि जब तक जिंदा रहूंगा ना, इसकी मैं कभी शक्ल नहीं देखूंगा, इसका चेहरा नहीं देखूंगा, ये बर्बाद होएगा तब जाकर के मुझे सुकून मिलेगा। ये सोच होती है आपकी। लेकिन एक बात बड़ी गहराई से कहना चाहता हूं, जिसका, गौर करना, मेरे शब्दों को हृदय तक ले जाने की कोशिश करना, जिसका इस जन्म में मुंह देखने का मन नहीं करता, जिसका इस जन्म में सामने वाले का मुंह देखने का मन नहीं करता, अगले जन्म में उसी के तुम्हें पांव छूने पड़ते, पांव में सिर झुकाना पड़ेगा। क्या समझते हो आप? महावीर ने जो कर्म का सिद्धांत दिया, गजब का दिया। तीन चीजें आपने कभी सुनी हो, इसका अंदाजा आपको वैसे लग जाता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। कि दूर दूर बाजार में या कहीं पर भी 50-60 लोग मिलकर के किसी को पीट रहे हैं, तो आप एकदम क्या सोचते हो? एकदम क्या सोचते हो? यही सोचते हो ना, जो पिट रहा है उसने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी। ये तो आप मानते ही हो ना कि कुछ ना कुछ गलत काम किया है, तभी तो लोग पीट रहे हैं। कुछ ना कुछ उसने क्या किया ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कुछ गलती जरूर करी है। भाई उसने चोरी करी है, छेड़खानी करी है, या कुछ भी गंदा काम किया है, तो आप दूर से अंदाजा एक बात पे तो लग जाते हैं, श्योर हो जाते हैं भाई कुछ गलती जरूर करी है, नहीं तो लोग बिना मतलब क्यों पीटेंगे, राइट? अगर जब तुम देखते हो दूर से किसी के गले में माला डाली जा रही है, उसका सम्मान किया जा रहा है, तो आप क्या अंदाजा लगाते हो कि जरूर इसने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, या तो इसने दान दिया है, या इसने किसी की जान बचाई है, या इसने कोई ना कोई सामाजिक कल्याण का काम किया है, तभी तो भरी सभा में सम्मान हो रहा है, माला गेरी जा रही है, शील्ड पकड़ाई जा रही है, शॉल उड़ाई जा रही है, क्या सम्मान हो रहा है हजारों की तादाद के अंदर। वाह भाई वाह, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा काम। ये नहीं मालूम कि उसने क्या किया है, लेकिन ये पता है तुम्हें कि कुछ ना कुछ उसने अच्छा किया है। ये परिस्थिति को देखते ही आप अंदाजा लगा देते हो और आप अपने अंदर के भाव व्यक्त करते। पता नहीं, मेरे बुजुर्गों में से, मेरी उम्र वालों में तो कईयों ने देखा होगा, पहले गाय और भैंस हुआ करती थी। जो जो गाय और भैंस ज्यादा भागती थी या किसी को मारती थी, तो उनके गले में एक लकड़ा टांग दिया जाता था। देखा होगा आप लोगों ने, आजकल के बच्चों ने कुछ नहीं देखा, वो देखा होगा, लकड़ा टांग देते थे उनके गले में कि वो दौड़े तो वो लकड़ा उसके पांव पे पड़ता था, ताकि उसकी स्पीड ना बने और वो रुक जाए और आदमी उससे ज्यादा तेज भाग करके बच जाए। तो उसके गले में जो लकड़ा पड़ा हुआ है, उस लकड़े को देखते आप समझ जाते थे ना कि ये जरूर मरखनी है, ये जरूर उद्दंड है, चाहे वो गाय, चाहे भैंस है, कोई भी पशु है, चाहे सांड है, कोई भी है। तो उस गले में वो लकड़ा सा लटका हुआ देखते आप अनुमान लगा लेते हो ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया। हाँ, आपको समझाना नहीं पड़ता। इसलिए आप याद रख लेना, अगर आपका सम्मान हो रहा है तो यह आपका सम्मान नहीं है, यह आपके अच्छे काम का सम्मान है, यह आपके धर्म का सम्मान है। अगर आपका कहीं अपमान हो रहा है तो यह आपका अपमान नहीं है, आपने जो गलती की है उसका अपमान है, आपने जो गलत किया है उसका अपमान है। आपका क्या? आपका कुछ नहीं है। आपने क्या किया है, आपको रिवार्ड मिल रहा है, रिगार्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है,
ये आपके कार्यों पर निर्धारित है। और इस चीज को गहराई से भगवान महावीर जानते। तीन चीजें आती हैं अपराध जगत की, बतला रहा हूं मैं, पाप जगत की। जब पाप का समय आता है, बुरा वक्त आता है, तो तीन चीजों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। सबसे पहले न्यायाधीश का, राइट, जिसको हम जज कहते हैं। जज यानी जो जजमेंट देता है, हमारे दोष को जो सिद्ध करता है, और वो भी अपनी तरफ से सिद्ध नहीं करता, उसके पास भी न्याय की धाराएं हैं। आपने कौन सी गलती किस धारा के अंतर्गत की है, उसका निर्धारण वो करता है। और उन धाराओं का अध्ययन करने के बाद आपकी सजा निश्चित की जाती है। तो एक न्यायाधीश होता है, एक जेलर होता है, और एक कैदी होता है। ये कानून के द्वारा जुड़े हुए ना तीनों चीजें। न्यायाधीश भी कानून के अनुसार निर्णय दे रहा है, और न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है उस सजा को इंप्लीमेंट करने के लिए जेलर होता है, और जो कैदी है, और वो इन दोनों के बीच में रहता है। अब आप समझिए, किसी ने अपराध किया, चोरी का, बुरा किया, और वो सिद्ध हो गया कि इसने इतनी हानि करी, चलो इसको 10 साल की सजा दी जाती है। ये न्यायाधीश ने 10 साल की सजा किसने सुनाई? न्यायाधीश ने। और साथ में एक और सजा लगा दी कि 50 कोड़े डेली पड़ेंगे 10 साल तक। 50 कोड़े या 10 कोड़े जो भी है। और ये ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी है जेलर की, क्योंकि न्यायाधीश कोड़े नहीं मारता। और इन सब के तीनों के अलग अलग काम है। अब न्यायाधीश के लिए जो जिसको सजा सुनाई है, उसने कोई चिढ़के मारे या कोई खुंदक के मारे निर्णय नहीं सुनाया। उसने वो देखा है, और कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, कोई वो अपनी खुंदक नहीं निकाल रहा है। उसने कानून को पढ़ा है, भाई कानून के अंतर्गत इसको ये सजा दी जाती है। उसको कोई लेना देना नहीं, वो जो है सामने अपराधी, उससे कोई रिश्ता नहीं है उसका। पर लेकिन वहां कोई भेदभाव भी नहीं है, वो सुना रहा है, फैसला सुना दिया, बस बात खत्म। और जेलर ने उस फैसले को सुना, तो जेलर अब पीटने लग गया। अब उसको कोठड़ी में रखता है, सजा हो गई है, और फिर वो 50 कोड़े मारता है। अब ऐसी स्थिति में कैदी सोचने लगे, भाई ये जेलर मुझे कोड़े क्यों मार रहा है? जिसके घर में चोरी करी वो मारे तो बात भी जचती है, भाई ये क्यों मार रहा है? और वो कैदी कहने लगे जेलर से, ओए मेरे हाथ मत लगाना, अगर मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। अगर जेलर के ऊपर कैदी हाथ छोड़ने लग जाए, उसको पीटने लग जाए, तो उसकी सजा कम होगी या बढ़ेगी? तो उसकी सजा बढ़ेगी। लेकिन कैदी ये समझ जाए कि हाँ, न्यायाधीश ने बिल्कुल न्याय किया है, मेरे से गलती हुई है, आई एक्सेप्ट माई गिल्टी, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, और जेलर उस न्यायाधीश के अनुसार जो भी मुझे दंड देगा उसको मैं संभाव से सहन करूंगा, और जो भी मैं कुछ भी प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा, जो भी दंड निश्चित किया गया है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। जिसकी वजह से अगर वो कुछ उद्दंडता नहीं करता है, और उसका रिकॉर्ड देखा जाता है कि 10 साल के दौरान इसने कोई विरोध नहीं किया, इसने किसी को गाली नहीं दी, और इसने बिल्कुल सामान्य जिंदगी बिताई है, जो भी कुछ कहा वो किया है, जो भी दंड दिया उसे सहन किया है, तो मालूम है कभी कभी उसके कैदी के इस करैक्टर की वजह से, उसकी सहनशीलता की वजह से 10 साल की सजा को भी कम कर दिया जाता है। भाई इसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, तो वॉच करते हैं। अब देखिए कौन, अब हम तीनों के बीच में कौन कौन है? कर्म हमारा न्यायाधीश है, क्योंकि कानून की नजरों से आप बच सकते हो, लेकिन कर्म की नजरों से नहीं बच सकते। मैंने एक जगह एक पंक्ति पढ़ी, मेरे दिल को लग गई। वो पंक्ति क्या थी? जमीन में बीज डालकर किसान तो भूल सकता है, जमीन में
बीज डालकर एक बार किसान तो भूल सकता है, लेकिन जमीन कभी नहीं भूलती। आपने किसको गाली दी है, गाली देकर तुम भूल सकते हो, लेकिन कर्म ने वो गाली ले ली है, यानी कर्म की जमीन पर वो गाली चली गई है, वो बीज चला गया है। वक्त आने पर उसकी फसल तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, उसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। वाह! तो आप देखिए, अब हम, कर्म हमारा न्यायाधीश है और जेलर कौन है? जेलर हमारे ये रिश्तेदार है, दोस्त है। जेलर आपका बाप भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बहू भी हो सकती है, आपकी सास भी हो सकती है। हाँ? बहू को कभी सास सताए या सास कभी बहू को सताए तो बहू ये सोचने लग जाती है, सास ये सोच, पता नहीं मेरी किस्मत फूट गई जो मुझे ये मिली। हाँ, लेकिन इसी बात को ये सोचने लग जाओ बाई चांस कि इसमें मेरी सास की या मेरे बहू की या मेरे पति की या मेरे पिता की या मेरे पुत्र की या मेरी पत्नी की या मेरे पति की क्या गलती है? जो मैंने दिया है, जो मैंने किया है, उसका फल तो मुझे भुगतना पड़ेगा। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि इसका निमित्त मैं हूं, सामने वाले का कोई दोष नहीं है, मैंने जो किया है वो मुझे भुगतना पड़ेगा। महावीर, जो कह रहा हूं मैं आपको, महावीर ने जो इतने बड़े कष्ट सहन किए हैं उसका रीजन बतला रहा हूं आपको, उसको एक विजन दे रहा हूं कि किसी को दोषी बताना, किसी को बुरा बताना, तुम अपने कर्म नहीं काट रहे, कर्म बांध रहे हो। भगवान ने क्या बोला? संवर के बाद निर्जरा होती है। भगवान महावीर के कर्म के भुगतान में और हमारे कर्मों के भुगतान में दिन रात का अंतर है। हम कर्म काट भी रहे हैं और साथ साथ कर्म बांध भी रहे हैं। किसी ने हमको गाली दी, हमने ये तो सोचा नहीं ये गाली मैंने कभी इसको दी थी, और जो दी थी गाली वो लौट करके मेरे पास आ गई, और इस गाली को सुनकर के जितना मुझे दर्द हो रहा है, ये दर्द मैंने ऑलरेडी इसको पहले दिया हुआ था। इस दर्द ने मुझे उस दर्द की याद दिलाई है कि जिस तरह मुझे दर्द हो रहा है इस तरह इसको भी दर्द हुआ होगा। अगर कोई तुम्हें बर्बाद करता है तो बर्बाद होते वक्त ये भाव तो आ सकते हैं कि मैंने अगर इसको बर्बाद ना किया होता तो आज ये भी मुझे बर्बाद नहीं करता। तो जब महावीर का ये सिद्धांत हमारे इर्द गिर्द घूमता है तो फिर शिकायत नहीं आती, फिर क्षमा आती है, दया आती है, करुणा आती है। और कितनी बड़ी विडंबना है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं आप लोगों की सोच पर, आपका बेटा आपकी बहू के अनुसार चलने लग जाए तो आपको बुरा लगता है। देखो, हमने पाला, हमने पोसा इतने दिन तक, और बहू आज आई और आज इसके पीछे हो लिया, हमारी सुनता नहीं, जो बहू कहती है वही करता है, बहू का गुलाम हो गया, जोरू का गुलाम कहीं का। ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हो आप। ये शिकायत एक माँ बाप को अपने लड़के से होती है, लेकिन अब इसका उल्टा देखना, अगर आपकी लड़की को आपका दामाद बड़े प्यार से रखता है, सर आंखों पे बैठा के रखता है, और जो तुम्हारी बेटी की इच्छा है वो पूरी करता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसके सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता है, तो तुम्हें कैसा लगता है? अरे लाखों में एक है, मारो दामाद लाखों में एक है,
वाह भाई वाह, तुम्हारी बेटी को जो सर पर रखे वो तो लाखों में एक, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को सर आंखों पे रखे तो जोरू का गुलाम। वाह भाई वाह, मजा आ गया। तुम्हारी ये जो सोच है, ये तुम्हारी जो सोच है सेल्फिशनेस की, ये जो सोच है, ये सोच हमें नीचे तक लेकर के चली जाती है, यही शिकायत पैदा करवाती है। तो इसी शिकायत को दूर करने के लिए भगवान ने एक विजन दिया है, जो कर्म मैंने किए हैं उन कर्मों को जब तक मैं भुगत नहीं लूंगा तब तक उन कर्मों से मुक्त नहीं होऊंगा। तो क्या बोल रहा हूं, एक शब्द दे रहा हूं, दुख का स्वीकार करना ही कर्मों का परिहार करना है। वाह, दुख की स्वीकृति ही, दुख की स्वीकृति ही, दुखों को अगर हमने एक्सेप्ट कर दिया तो समझो हमने कर्मों को रिजेक्ट कर दिया, कर्म खत्म। और जहां तुमने कहीं ना कहीं शिकायत आ गई और कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आ गई, तो अब देखिए आप थोड़ी देर का नजारा, क्योंकि वो बेस तैयार करना है। साधना, महावीर ने जो इतनी बड़ी गहन साधना की है, कहीं ना कहीं ये आधार भूमि रही है मेरे प्रभु महावीर की। तो महावीर की कथा सुनने वालों और महावीर की कथा सुनाने वालों, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को भी बोलता हूं, अपने आप को भी समझाता हूं, और समझाना भी चाहिए। आपको सुनाते सुनाते मैं बहुत कुछ सीख गया हूं जीवन की सच्चाई को। मैं केवल तुम्हें समझाने के लिए नहीं, मैं खुद को समझाने के लिए भी सुनाता हूं। इसी को हम स्वाध्याय कहते हैं। प्रवचन कोई प्रभावना का इतना बड़ा माध्यम नहीं है कि लोगों में मेरा प्रभाव फैले, बल्कि असली प्रभावना तो तब होती है कि कथा करते करते, भगवान की वाणी सुनाते सुनाते लोग बदले ना बदले, मैं जरूर बदल जाऊं। ये स्वाध्याय है। लोग रोक रहे हैं, बाबा ऊपर नहीं जाना। अस्थि ग्राम का वो ऊंची सी पहाड़ी, पहाड़ी पर एक शूलपाणी यक्ष का यक्षायतन मंदिर, पुजारी उतर रहा है फटाफट और वो ऊपर जा रहे हैं। पुजारी घबराए कि मैं खुद आ रहा हूं और आप जा रहे हो, वहां नहीं जाना, वहां मौत रहती है। जो भी गया है कोई जिंदा नहीं आया, कोई जिंदा नहीं आया। खून का प्यासा है वो, शूल पानी यक्ष है उसका नाम, शूल। तो महावीर मुस्कुराए, कह रहे मैं देख लूंगा। पुजारी ने कहा भाई कमाल, उधर से लोग चिल्ला रहे, पुजारी को कह रहे बाबा को रोको, बाबा को रोको। पुजारी ने दूर से कहा सुनता नहीं, सुनता नहीं, अब जा रहा है तो जा, और मैं क्यों रोकू। शूलपाणी यक्ष को पता चल गया, क्या पता दिन में मेरा काम कर दे, मुझे मेरा बंदा आ रहा था, मेरा ग्राहक आ रहा था और ये उसी को रोक दिया इसने। अब क्या करता हूं, समझाना तो समझा दिया, सब समझा रहे थे, प्रभु चल। प्रभु पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे यक्षायतन में, कपाट खुले हुए हैं। बहुत बड़ा आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है। लोगों की धड़कनें बंद हो रही हैं, क्योंकि दिन छुपने वाला है, छुपने वाला छुप ही गया। सबके कान लग गए कि अब अट्टहास की आवाज आएगी, बहुत दहलाने वाली हंसी हंसता है शूलपाणी यक्ष। और आवाज आनी शुरू हो गई, लोगों के रोंगटे कांपने लग गए, लोग एक दूसरे को देख के कहने लगे बाबा तो गया, बाबा तो गया।
शूलपाणी यक्ष ने श्रमण महावीर को बड़ी क्रोध की नजर से देखा। इसलिए देखा जब वो अट्टहास किया उसने, तो जब कोई इस तरह भयंकर अट्टहास करता है तो आप अपनी सिचुएशन को चेक करना कि अचानक कोई धप्पा बोलता है तो आप कैसे ऐसे डर जाते हो ना। कोई अचानक से आके कोई धप्पा बोल दे हप, तो एकदम आप डर जाते हो। तो उसने एकदम आवाज निकाली तो वहां कोई कंपन नहीं, कोई रोंगटा महावीर का खड़ा हुआ नहीं है। आज तक जो भी आए, जब मैं अट्टहास करता था तो तिनकों की तरह कांपने लग जाते थे। यहां तो कोई कंपन नहीं है। भाई ये कौन है भाई, ये निराला है। 150, 200 तक मेरी दहशत की चर्चा होती है, लोग मेरे नाम से कांपते हैं। और यहां तो मैंने अट्टहास भी किया तो कोई कंपन नहीं, चेहरे पर वही मंद मंद मुस्कान है। ठीक है, नहीं कांपा तो क्या, और जोर से अट्टहास करता, और जोर से। जब धरती कांपेगी तो ये भी कांपेगा। फिर जोर से अट्टहास किया, धरती कांप गई, गांव दहल गया, लेकिन महावीर फिर भी मुस्कुरा रहे। ओ कहा कि अट्टहास से काम नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। फिर उसने एक हाथी का रूप बनाया और हाथी ने अपनी सूंड में महावीर को लपेट लिया और उछालने लगा ऊपर, उछाल भी दिया, नीचे गिरे, महावीर खड़े मिले, कोई कंपन नहीं है। क्या है? चल दूसरा प्रयास करता हूं, अपने अंदर पावर। और देखो यहां पर क्या क्या चक्कर चल रहा है, अगर गहराई से देखना, ये जो संघर्ष है ये आग और पानी का चल रहा है। जो शूलपाणी यक्ष है वो आग का प्रतीक है, द्वेष का प्रतीक है, नफरत का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है। और क्रोध अग्नि होती है, ये तो आप भी जानते हो। क्रोध एक आग है, आग। और प्रेम जल है, पानी है, मैत्री पानी है। उसकी आग भड़क रही है और महावीर की प्रेम की बरसात हो रही है। और उस बरसात में भीगने के बावजूद भी शांत नहीं हो रहा, बल्कि और तड़पता है, यूं तड़पता है, क्योंकि उसको इतना घमंड था। लोगों के चेहरे पर उसने भय देखा है, डर देखा है, गिड़गिड़ाते हुए देखा है, लोगों को अपनी जीवन की भीख मांगते हुए देखा है उसने कि पहला एक बंदा आया है जो माफी तो क्या, गिड़गिड़ाना तो क्या, कांप भी नहीं रहा है। ये क्या है रे। फिर कुत्ता बना, नोचने लगा, लेकिन फिर भी महावीर मुस्कुरा रहे। फिर उसने एक काम और किया। मकोड़े, मकोड़े देखे होंगे आपने, लाल लाल मकोड़े, काले मकोड़े भी होते, लाल भी मकोड़े होते। मकोड़ों की एक फौज तैयार करी उसने, देख लिया शरीर से, और सारा का सिर से लेके पांव तक मकोड़ों से भर दिया। और वो सब काटने लगे, काटने लगे, लेकिन कोई कंपन नहीं। वाह वाह प्रभु, ये मैं वो बतला रहा हूं, काश ये पद्धति हमारे पास भी होती। महावीर आत्मा में उतर गए और वो अपना काम कर रहा है, और महावीर अपना काम कर रहे हैं। महावीर अपनी सहजता में है और वो बेचारा पागल हुए जाता है, गुस्से में, क्रोध में। वो विभाव में है, वो स्वभाव में है। और आदमी जब विभाव में होता है तो क्या हाल है, वो शूलपाणी से पूछना। और महावीर अपने स्वभाव में है तो उनकी स्थिरता, उनकी सहनशीलता, उनकी अडिगता, स्थिरता, ये देखने वाली बात।
काट लिया लेकिन कुछ भी नहीं। ओ, आग बना, आग निकाली, महावीर के शरीर तक आग भी गई लेकिन आग फिर लौट के आ गई। ओ, तूफान चलाया, बवंडर उठाया, फिर भी खड़े हुए हैं। यार ये कौन है, ये कहां से आ गया। और सारी रात लगा रहा शूल और अट्टहास, और गांव वाले सोए नहीं। यार इतनी देर तक तो यक्ष कभी चिल्लाता नहीं था, आधी रात होने को आई और अभी भी चिल्ला रहा है, पर उसी की आवाज आ रही है, उसकी तो जो गया उसकी तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। भाई लगता है कोई जबरदस्त चल रहा है संघर्ष। हाँ यार लगता तो यही है, अभी तक तो कोई फैसला ही नहीं हुआ है। भाई लगता कोई टक्कर का बंदा गया। हाँ, उसने एक ही रात में 22-25 के करीब उपसर्ग दिए। दिन निकल गया, शूल पानी थक गया। उसकी स्थिति बताऊं कैसा है, एक कल्पना कर रहा हूं। एक सांप पत्थर पर अपना फन मार रहा है, बार 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 फन मार रहा है। अब बताओ क्या होगा। उस पत्थर का तो कुछ हुआ नहीं, हाँ लेकिन सांप का फन जरूर लहूलुहान हो गया, उसका मुंह जरूर लहूलुहान हो गया। वो बैठ गया, थक गया। ये मेरी स्थिति में मुझे तो नजर आ रहा, बस तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा वो तुम जानो, मुझे वो नजर आ रहा। शूलपाणी यक्ष किस तरह वो बैठा हुआ है, किस तरह उन्हें देख रहा है, किस तरह वो हाँप रहा है और सोच रहा है यार ये बंदा है क्या है। और थका हुआ इंसान जब ये देख रहा, मैंने जितने भी मेरे शस्त्र थे, जितने भी मेरे अस्त्र थे, जितने भी दुख तकलीफ देने के तरीके थे सब आजमा लिए, लेकिन कोई तरीका कामयाब नहीं हुआ। जब सब चीज खत्म होगी तो हार गया वो। बैठ गया और बैठा ही नहीं, फिर गलानी से भर गया, गलानी से भर गया। कहा यार मैंने बहुत बुरा काम किया, ऐसी महान आत्मा को कष्ट दिया। ये अब भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं इन्हें रुलाना चाहता हूं, ये मुस्कुरा रहे हैं। शूलपाणी ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। तूने जो पाप किया है ना, पता नहीं कब भुगतेगा तू, लेकिन अंदर की इस आग को निकाल दे। जिसको तूने सताया है उनके चरणों में सिर रख दे, अपना अपना माथा टेक दे, अपना सिर झुका दे। फिर उसके हाथ जुड़ गए, महावीर के चरणों में गिर गया, महावीर को देखने लगा और जार जार रोने लगा, अपने कृत्य की क्षमा मांगने लगा। प्रभु, इधर दिन निकल गया था, आवाज आनी बंद हो गई थी। दिन निकलने के बाद लोग आ ही जाते थे। लोगों ने जब लोग वहां जब आए झुंड के झुंड, उन्होंने क्या देखा, वो शूलपाणी यक्ष महावीर के आगे रो रहा है। अरे ये क्या हुआ है? अबे देख, शूलपाणी रो रहा है और बाबा आराम से मस्ती में खड़ा है। वाह, सब झुक गए, महावीर चले गए, शूलपाणी यक्ष को फूल पानी बना दिया। वाह, ये थी महावीर की मैत्री। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, थोड़ी सहनशीलता सीखिए। घर को अगर बचाना है,
छोटी छोटी बातों पर उबल जाना, छोटी छोटी बातों के ऊपर प्रतिक्रियाएं करना, क्यों घर बर्बाद कर रहे हो आप? क्यों रिश्ता बर्बाद कर रहे हो? जब महावीर सूल पानी को फूल पानी बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते? अगर इतनी भी सहनशीलता नहीं है, फिर महावीर का जयकारा क्यों? फिर महावीर का नाम क्यों लेते हो आप? समय हो गया है मेरे बंधुओं, आज मैं यही विराम दे रहा हूं। शूल पानी यक्ष का जीवन बदल गया, पता नहीं हम और तुम कब बदलेंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि महावीर हमारी जबान पर तो रहता है, लेकिन हमारे जीवन में नहीं रहता है। अगर हमारे जीवन में रहे तो फिर समाज के टुकड़े कभी नहीं होंगे, फिर घर के टुकड़े कभी नहीं होंगे, फिर भाई भाई से दूर कभी नहीं होगा कोई, फिर सास बहू का कोई झगड़ा नहीं होगा रे, फिर देवरानी जेठानी का, भाभी और ननद का कोई लफड़ा नहीं होगा रे। अगर तुम्हारे घरों में ये लफड़ा है और फिर भी आप समायिक कर रहे हो तो एक बार जरूर सोचना कि ये ढोंग मैं कब तक करूंगा। बस मेरे बंधुओं, महावीर की कथा सुनते सुनते अगर आपने अपना घर नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, तो एक बार फिर ऐसी ही चली जाएगी ये कथा। मैं इस कथा को यादगार बनाना चाहता हूं, आपके जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं स्वयं के जीवन को भी बदलना चाहता हूं, आपके जीवन में भी बदलाव चाहता हूं। मैं महावीर के मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर घर को मंदिर बनाना चाहता हूं। जहां महावीर की मैत्री रहती है, जहां महावीर की क्षमा रहती है, वो हर घर मंदिर बन सकता है और तुम जिंदा देवी देवता बन सकते हो। ये मौका मत छोड़ना। आज इतना ही।